अब मैं अकेले संभाल लूंगी। मैं यहाँ ऊपर हूँ, इधर देखिए जरा। अरे वहाँ देखो, वो अरे हाँ, निहान ये तो निहान कोसोग्लू है। है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हालत खराब है, पर मैं ठीक हूँ। निहान मैडम, क्या आपने नाजायज संबंध की वजह से ये सुसाइड करने की कोशिश की है? मैंने आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनी, अब मेरी बारी है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो मेरी जिंदगी पर लिख रहे हैं, मगर मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपने ये सब तब क्यों नहीं लिखा जब एमिर की दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते थे? हाँ, तब क्या प्रॉब्लम थी आपको? ये सब क्या हो रहा है? और आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी पर सवाल उठाने वाले? उन लोगों पर सवाल उठाने वाले जिनको मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मैं गलत हूँ और मेरे पास इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे जवाब सिर्फ अपने आप को देने हैं। मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आप बर्बाद कर दें। मैं आपका कोई खिलौना नहीं हूँ, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे सिर्फ ऐसे ही जीना चाहती हूँ जैसे मैं जीना चाहती हूँ। आपको तो कोई ना कोई न्यूज़ मिल ही जाएगी, पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आज आपके पास ये खबर है, कल आपको कोई और खबर मिल जाएगी। आपके लिए तो ये सब खेल है, पर उनसे पूछे जिनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। समझे? I am proud of you, dear. ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? परेशानी किस बात की है? तुम्हारे साथ माइन में चलने तैयार हूँ और शायद इसीलिए तुमने मुझे फोन किया है, तो मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ। हाँ, मैंने इसीलिए कॉल किया है, लेकिन तुम्हें अपने साथ किसी और को लाने की जरूरत नहीं है। वहाँ बस तुम और मैं जाएंगे। तो तुम नया खेल खेल रहे हो? हाँ, क्या करूँ, तुम्हारा कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है। बस यही कहना था कि वहाँ तुम और मैं जाएंगे और अपने साथ दूसरे लोगों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। और टेक्निकल रिपोर्ट्स कौन लिखेगा? मैं। मुझ में इतने टैलेंट है कि तुम हैरान हो जाओगे। किसी दिन फुर्सत में मैं तुम्हें अपना सीवी दिखाऊंगा। एमिर, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? मुझे भी तुम्हारी याददाश्त देखने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें वो सारी बातें याद आएंगी जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिले थे। ऑल राइट, फिर 3 घंटे में तुमसे मुलाकात होगी। भाई, आप कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। आओ बैठते हैं। भाई आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। भाई प्लीज बैठिए ना। आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको परवाह ही नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 3 कप चाय लाइएगा।
तो हम एक साथ चाय पियेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, हमारे बीच बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक परिवार के लिए सबसे जरूरी क्या है कि चाहे जो हो जाए अंत में सब मिल जाए। पावर तो चली जाएगी, लेकिन जिंदगी का क्या, मैं नहीं जानता। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। मुझे कुछ काम नहीं था, बस आप दोनों को देखने का बहुत मन कर रहा था, बस इसलिए बुलाया। हाँ, तुमने सही कहा। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। हम वही जिंदगी जीते हैं जो हम चुनते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। जरूरी है कि हम सब साथ रहें। मेरे लिए वही जरूरी है। अगर मुझे कुछ हो जाए कभी तो ऐसा मत बोलिए भाई। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं आप दोनों पर भरोसा कर सकता हूँ या नहीं, चाहे जैसे भी हालात हों। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ हो जाएगा उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ऐसे क्या किया है? क्या तुमने कुछ गलत किया है? बताओ मुझे। आप प्लीज ज़ैनब से और नाराज मत रहिए। जो होना तो हो गया, उसकी शादी हो गई, ठीक है, हम उसे बदल नहीं सकते भाई। लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? मुझसे बात मत करो। तुम मुझसे मिस्टर एमिर की बात करोगे। सही कहा, आप अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर समझ जाएंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप संभल कर रहे हैं। वो बहुत खतरनाक है। उसकी बंदूक को उसके गंदे कामों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए भाई। हाँ भाई, जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है। बहुत ही खतरनाक आदमी है, साइकोपैथ है। वो सारी चीजें प्लान करके करता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ ज़ैनब कि तुम जल्द से जल्द उस घर से निकल जाओ और अपने नए घर में जाके आराम से खुशी से रहो। ये रही चाबी, ये मेरे घर की चाबी है। मैं मेरा घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने आप लोगों के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, और अगर ज़रूरत पड़े तो बेझिझक उसका इस्तेमाल करना। मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम आखिर करने के वाले हो? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये खुशी खुशी किया है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। प्लीज। भाई, कसम से मैं हर रात रोकर सोई हूँ। आपकी बहुत याद आती है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज माफ कर दीजिए। यहाँ आओ। तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? चाहे हम लोग एक दूसरे के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो जाए, हम दुश्मन नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ काम है। भाई सुनिए, क्या कुछ बात से आप परेशान हैं? नहीं, मैं किसी बात से परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस वही जिंदगी जी रहा हूँ जो मैंने चुनी है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी।
केमाल, अपना ख्याल रखना तुम। ये सब आखिर क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। उसने हमें अभी गुड बाय कहा, लेकिन मैं उसे अच्छे से जानता हूं। वो अपना काम खत्म करके वापस जरूर आएगा हमारे पास। वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैं जानता हूं उसे। भाई, तारिक भाई ने कहा आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या आप सच में हमें छोड़कर जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा। जाने से पहले मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है और मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, ओजान को भी मिलूंगा साथ में। ज़ैनब, अपना ध्यान रखो और ओजान का भी। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी। मेरा सामना करने के लिए तैयार हो मेरे? ठीक है, मैं जाऊंगा उसके साथ। आमिर, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़े। मत करो प्लीज। बिल्दान, क्या आमिर वहां पर है? नहीं तो क्या हुआ है? क्या सब ठीक है? लगता है कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वो केमाल के साथ गया है। मतलब केमाल और एमिर के बीच लड़ाई होगी? क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता विल्दान। मुझे ऐसा लग रहा है कि केमाल आमिर को किसी बहुत ही खतरनाक जाल में फंसा रहा है। ठीक है। जैसे तुम्हें कुछ पता चले मुझे बता देना। मुझे चिंता हो रही है। ठीक है? ठीक है। क्या हो रहा है मॉम? गालिब का फोन था। उसे लगा एमिर यहाँ है। उसे लगता है कि केमाल एमिर को फंसा रहा है। क्या आप मुझे फोन देंगे प्लीज? तुम इसके बीच मत पड़ो निहाल। प्लीज मुझे फोन दीजिए प्लीज। आप बाहर जा सकती हैं प्लीज। जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हैं बोलो बेटा। लैला, मैं केमाल से बात नहीं कर पा रही। मुझे अजीब लग रहा है। गालिब अंकल ने मॉम को फोन किया था और उन्होंने कहा कि लड़ाई होने वाली है। क्या आपकी केमाल से कोई बात हुई थी क्या? मैंने भी उसे अभी फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। मुझे लगा कि वो बिजी है। चिंता मत करो, जो होगा सब ठीक होगा। तुम बेकार में उसकी चिंता मत करो। मैं नहीं जानती लैला, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। उम्मीद है कि केमाल कोई पागलपन न कर बैठे। मुझे केमाल की हर पल चिंता रहती है। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं बताऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है लैला।
यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है केमाल? क्या यहाँ के लोगों को तुमने जानबूझकर भेज दिया? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा आमिर? इतनी जल्दी जवाब दे गए। तुम्हें पता था क्या मैं तुमसे सवाल पूछूंगा? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, तुम सिर्फ खुद को चालाक समझते हो। क्या हम बस ऐसे ही बातें करते रहेंगे? मुझे काम करने में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे ये पहनना होगा? सेफ्टी के लिए। मतलब कि मुझे सिर पर चोट लग सकती है। कुछ भी हो सकता है, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। बिल्कुल सही। हम दोनों एक साथ पहली बार अंधेरे में नहीं जा रहे हैं। बस इस बार हम उसकी गहराई में साथ जाएंगे। हमें मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम यहाँ हैं। जरूरी नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अंदर फोन ले जाने का मतलब नहीं है कोई नेटवर्क नहीं होगा। मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा। अंदर सिर्फ हम दोनों होंगे और हम दोनों ही एक दूसरे की बातों को सुन पाएंगे। फिर तो तुम सबसे जरूरी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमीन के अंदर सब इक्वल होते हैं, सभी बराबर। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? हमें तो आना ही था। तुमने यहाँ आने की जवाबदारी उठाई है, बिल्कुल मेरी ही तरह। मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे जाने का कोई फायदा है। डर गए? मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। इससे बेहतर हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है जहां सिर्फ हम दोनों हैं। हम जो चाहे एक दूसरे को कह सकते हैं और सुन सकते हैं। चाहे हम जमीन के नीचे हों या ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बीच सेटलमेंट नहीं हो सकता। मेरे लिए भी। ये खान पिछले 10 सालों से बंद पड़ी है ना? ये थर्मल प्लांट के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम फिर से वही कहोगे कि निहान मेरी नहीं है क्योंकि वो तुम्हें चाहती है कि नहीं? अमीर, पहली बात तो निहान कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर हम दोनों नेगोशिएट कर सके। हाँ, निहान चाहिए मुझे, पर वो निहान का फैसला है, इसलिए मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करूंगा। केमाल, तुम बहुत कुछ चाहते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो तुम हो जिसे पूरी दुनिया चाहिए। मेरा सामना करने से डरते हो? ऐसा होता तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता क्या? मतलब तुम ये बात एक्सेप्ट करते हो? हाँ? अगर निहान को ज्यादा प्यार करते तो मुझसे दूर कर चुके होते। मैं निहान को बहुत चाहता हूं। तुमने उसके लिए किया ही क्या है? बस 1-2 बार मुझे नीचा दिखाया है, और क्या। मैं उसके लिए लड़ा हूं और अभी भी उसके लिए लड़ रहा हूं। तुमने बस अपना महल बचाने की कोशिश की है, सिर्फ महल।
लेकिन वो वहां अपनी जान के लिए लड़ रही है। जिसका बढ़ावा तुम ही ने दिया है। तुम्हें ये बात पता है ना कि तुम उसे ऐसे हासिल नहीं कर सकते हो। किसी दिन होगा, एक ना एक दिन निहान को पता चल जाएगा कि मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कभी नहीं होगा। जरूर होगा। मैंने उसके लिए सब कुछ किया है और जो जरूरी होगा वो भी मैं करूँगा। मैं निहान के लिए बुरे काम भी कर सकता हूँ, किसी की जान भी ले सकता हूँ, उसके लिए दुनिया जला सकता हूँ। और तुम जैसा आदमी प्यार के लिए क्या कर सकता है?